जी, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर आज की वीडियो के अंदर आज हमने देखना है मैक। जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बाकी सारे टॉपिक्स देखे थे, जिसके अंदर डीएसए था, उसके अलावा मैसेज डेफिड हेलमेन था, और उसके अलावा हमने देखा था आरएसए देखा था। इसी तरह हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ना बाकी टॉपिक देखे थे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो देखना है उसका वो है डाटा इंटेग्रिटी। मैक के अंदर जो सी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको मैक की फुल फॉर्म जो है आपको याद रखनी चाहिए, जो कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इसको हम यूज़ इस वजह से करते हैं ताकि इसके ज़रिए से हमें ये 2 चीज़ें मिलती हैं, डाटा इंटेग्रिटी और दूसरा है डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। अब डाटा इंटेग्रिटी ये होती है कि जो आपने डाटा यहाँ से भेजा है, वो जैसे ये एक सेंडर है और उसके बाद ये एक रिसीवर है, तो इसके दरमियान जब इसने जो डाटा भेजा है, तो दरमियान के अंदर वो डाटा चेंज ना हो जाए, ऑल्टर्ड ना हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नो मॉडिफिकेशन, इंसर्शन और डिलीशन। तो इस वजह से हम लोग एक तो मैक यूज़ करते हैं, और दूसरी इस वजह से यूज़ करते हैं ताकर तो यहाँ पर रिसीवर यहाँ से डाटा ले रहा है, उसको इस चीज़ की श्योरिटी हो कि इसी सेंडर ने भेजा है, और उसी सेंडर के पास उसके डाटा आ रहा है, किसी और के पास से नहीं आ रहा। तो हमने इसके अंदर मैक के अंदर एक चीज़ हमने देखनी होती है, डाटा इंटेग्रिटी, और दूसरा हमने देखना होता है डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। उसके बाद जो आपने मैक के अंदर चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक तो हमने जैसे डाटा ओरिजिन और दूसरा डाटा इंटेग्रिटी हमने देखा है मैक के अंदर। उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो मैक है वो आपको इसका एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, मैस्कुरेड। मैस्कुरेड ये होता है कि ये आपको फेक आइडेंटिटी से बचाता भी है। तो मैक की इसी तरीके से जो सी हैं मज़ीद रिक्वायरमेंट्स जो है ना, वो हमने फुलफ़िल करनी होती हैं कि इस तरह से मैक हमें सिक्योर करता है। जैसे मैस्कुरेड नहीं करने देता। मैस्कुरेड का मतलब होता है फेक जो सी आपकी होती है आइडेंटिटी, उससे आपको बचाता है। उसके अलावा इसकी बाकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे टाइम मॉडिफ़िकेशंस होती हैं, उससे भी आपको मैक जो है वो बचाता है। ये आपके सामने इसकी मैक की कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि जैसे मैस्कुरेड लिखी हुई है, उसके अलावा टाइम मॉडिफिकेशन, कंटेंट मॉडिफिकेशन। जैसे हमने सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दी हैं कि क्या होती हैं, सोर्स रेपुडिएशन, डेस्टिनेशन रेपुडिएशन, डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर होती हैं। और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस सारी चीज़ों से हमें जो मैक है वो बचाता है, हमें इस चीज़ की एश्योरिटी देता है कि इस तरह की इसके अंदर मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, मैसेज ऑथेंटिकेशन भी होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स भी होते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है कि उसको ये पता हो कि जो मैसेज मेरे पास आया है वो सिक्योरली आया है। ऑथेंटिकेशन आपने उसकी ये चेक करना होता है कि ये किसी फेक आइडेंटिटी से नहीं आया, इसकी आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। और डिजिटल सिग्नेचर तो आपको पता ही है कि एक मैसेज के अंदर आपने यहाँ पर सिग्नेचर्स करने हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर्स हो जाते हैं। तो मैक आपको इन सारी चीज़ों से आपको बचाता है, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, मैसेज ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर। इसके अंदर ये सारी टाइप्स की आदतें हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा मैक के अंदर आपने ये याद रखना है कि दैट इज़ अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन टेक्निक है, कि जैसे हमने डीएसए देखा था, उसके अलावा हमने बाकी जितने भी देखे थे उसके हिसाब से ये भी एक ऑथेंटिकेशन की टेक्निक है। इसके अंदर भी हम सीक्रेट की यूज़ करते हैं, जैसे हमने बाकी वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया था। अच्छा, इसके अंदर एक और इसके अंदर चीज़ है चेकसम। चेकसम ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डाटा भेजा है 2 एमबी का, तो वो जब मैक के फंक्शन में से गुज़रेगा, जो कि फंक्शन ये है, इसमें से वो जब डाटा निकलेगा तो वो कितने का हो जाएगा, 2 केबी हो जाएगा। तो ये जो सा चेकसम यहाँ पर ये काम करता है कि आपके जो डाटा का साइज़ है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये जो सा मैक का चेकसम यहाँ पर वो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि आप जितना भी मैसेज भेज दें, उस सारे की लेंथ जो-सी है वो सेम ही रखता है। तो सेम लेंथ होती है सारे मैक्स की। जितना मर्ज़ी आप डाटा भेजें, उन सारों का मैक जो-सा होगा, मैक की जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी। अच्छा, उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैच जनरेटेड बाय एन एल्गो। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। और मैक का ये इस तरीके से फंक्शन होता है, जिसके अंदर सी जनरेट कर आपका मैक फंक्शन को, और के आपको सीक्रेट की, एम आपका मैसेज होगा, और ये मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड आपका ये इसके अंदर होगा। अच्छा, इनपुट के अंदर क्या हो रहा है, वेरिएबल लेंथ, मैसेज एंड सीक्रेट की। अब ये जो सा आपके अंदर ये सेंटर वाली चीज़ है, के और एम, ये आपकी इनपुट है। और इसमें से जब आप माइनस कर देंगे स्मॉल फिक्स लेंथ वैल्यू माइनस मैक, तो आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी।
तो ये आपने सिर्फ याद रखना है कि इसको हमने सॉल्व तो नहीं करना, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मैक के अंदर ये इसका फंक्शन होता है, जिससे हम लोग सारा ये जो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि 2 MB के साइज को रिड्यूस कर देते हैं 2 KB के अंदर, इस फंक्शन के थ्रू होता है। और इसके अंदर आपका सारा जो डाटा होता है, सारा जो मैक का होता है, वो आपका सेम ही रहता है। तो आपके एग्जाम के अंदर इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ये कहा जा सकता है कि आपने ऑथेंटिकेशन आपने सिर्फ करनी है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमें कोई भी आपको सिनेरियो दिया जाता है, उसमें से आपको ये कहा जाता है कि आपने कोई ऐसा एक मैक का आपने एक डायग्राम बनानी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन हो। ऑथेंटिकेशन के लिहाज से आपने डायग्राम बनानी है। आपको सिनेरियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा, उसको आपने वहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि ये सिनेरियो इसके अंदर वो कह रहे हैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जांपल। तो आपने इसकी सबसे पहले ये चीज़ें 2-3 याद रखनी है, ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होती हैं, और फिर आपने इस तरह की एक डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर आपने ये रखना है कि जो भी आपका एक मैसेज है, ये फॉर एग्जांपल आपका एक मैसेज है, इसको जब आप आगे भेजोगे तो इसके साथ आप एक अपेंड क्या कर दोगे, एक मैक आप एक इसके साथ अपेंड कर दोगे। जिस तरह हम लोग पहले डिजिटल सिग्नेचर्स को अपेंड करते थे, मैक के अंदर आप एक मैक का एक कोड है या उसकी जो एक लेंथ है, वो आप उसके साथ अटैच कर दोगे, उसके साथ अपेंड कर दोगे, तो उसके बाद आप इसको भेजोगे। तो एक चीज़ आपका क्या हो जाएगी, मैसेज के साथ आपने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, साथ आपने लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने स्टेपल कर दी। उसके बाद आपने रिसीवर्स परफॉर्म सेम कंप्यूटेशन ऑन मैसेज चेक इफ द मैसेज मैचेस द मैक। अब वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने इधर जो सा एक सेंडर है, उसने एक मैसेज भेजा है, फॉर एग्जांपल ये उसका मैसेज है। तो उसने इस मैसेज के साथ एक और चीज़ अपेंड कर दी है, वो क्या हो गया, अब मैक का एक कोड हो गया। उसका जो भी कोड है वो उसने एक कोड है वो उसने कर दिया। अब यहाँ पर आके मैसेज को क्या हुआ, इंक्रिप्ट हुआ। इंक्रिप्ट होने के बाद यहाँ से नीचे मैक आया, और मैक ने क्या किया है, मैसेज को इंक्रिप्ट भी किया और उसके साथ क्या कर दिया, मैक का कोड भी अटैच कर दिया। इस तरह से इसने भेज दिया यहाँ पर रिसीवर के साथ। यहाँ पर सेंडर था, यहाँ पर एक रिसीवर है, इसने रिसीवर के पास भेजा। रिसीवर क्या करेगा, वो यहाँ पर मैसेज लाएगा, उसका मैसेज आया, उसने इसको डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करने के बाद उसने क्या किया, जो ये वाला मैक का कोड था, उसने यहाँ पर आकर उस मैक के कोड को कंपेयर किया, चेक किया कि जो मैक का कोड है, क्योंकि जब ये यहाँ पर अपने पास एक कैलकुलेट करेगा, रिसीवर अपने पास एक कैलकुलेट करेगा मैक का कोड, जब उसके पास और इसने जो भेजा है इस मैसेज के साथ जो आया है, वो वाला मैक का कोड सेम होगा, तब वो ये कहेगा जो मैसेज है डिक्रिप्ट हुआ है ये सही है। और डिक्रिप्ट होने के बाद यहाँ पर कंपेयर होने के बाद वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या हुई है, मैसेज की ऑथेंटिकेशन हो गई है। यही यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये एक मैसेज है, और यहाँ पर ये किया है नीचे, और यहाँ पे की लिखी है, की के साथ यहाँ पर क्या हो गई है, मैसेज को क्या हो गया, यहाँ पर अपेंड हो गया, एक मैक का कोड जनरेट हो गया। यहाँ पर मैक का कोड जनरेट हुआ है, और यहाँ से जब ऊपर गया तो यहाँ पर जब इस तरह वाली लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि मैसेज यहाँ पर इंक्रिप्ट होने के साथ साथ जो मैक का कोड है वो भी क्या हो गया, अपेंड हो गया। मतलब जैसा आपको मैंने बताया था, ये मैसेज और साथ मैक का कोड स्टेपलर हो गया इस जगह पर। इस जगह पर ये होने के बाद जब यहाँ से आगे आया, तो यहाँ पर आने के बाद ये मैसेज है। अब मैसेज के अंदर आपको मैंने पहले बताया था कि मैक का फंक्शन क्या होता है, सी और उसके अंदर के और एम। इस तरीके से ये यहाँ पर अगर पिछली डायग्राम में देखें, के और एम, की और मैसेज दोनों क्या हो गए, आपस में स्टेपलर हो गए हैं। स्टेपलर होने के बाद यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर आने के बाद दोनों अलग अलग हुए हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, दोनों यहाँ पर नीचे जो है नीचे वाली साइड पर के पड़ा हुआ, ऊपर आपका क्या पड़ा हुआ, मैसेज। अब यहाँ पर दोनों अलग हुए हैं, अलग होने के बाद जो आपका मैक का कोड है वो यहाँ पर आ गया, कंपेयर होने के पास आ गया। यहाँ पर आके उसने चेक किया, कैलकुलेट किया कि सही आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। जब सही आया हुआ तो रिसीवर के पास यहाँ पर उसने क्या कर दिया, मैसेज को उसको डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पर आके मैसेज जो है वहाँ पर उसको रिसीवर को शो हो गया। इस तरह से हम लोग मैक के अंदर ये करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं। अगर उन्होंने आपको ये कहा हो कि हमने ऑथेंटिकेशन करवानी है मैक के ज़रिए, तो आपने इस तरह वाली डायग्राम बना देनी है, और आपका वो क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और वहाँ पर आपने इस तरह से थोड़ा-सा बता देना है कि इस तरह से मैसेज ऑथेंटिकेशन होती है कि यहाँ पर मैसेज को एक कोड जनरेट किया, उसके बाद अपेंड किया, अपेंड करने के बाद दूसरी डेस्टिनेशन को भेज दिया, और डेस्टिनेशन को भेजने के बाद क्या किया, कंपेयर किया, रिसीवर ने अपने पास कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर उसने अपना कंपेयर किया जो यहाँ से आया हुआ है, और उसके बाद उसने मैसेज को डिक्रिप्ट करके डेस्टिनेशन को बता दिया, रिसीवर को बता दिया कि मैसेज को
मैसेज ये है और इस सेंडर ने इसने भेजा है। इससे हमें मिलता क्या है? ये मिलता है कि इट अश्योर्स द मैसेज इज अनऑल्टर्ड, मतलब मैसेज चेंज नहीं हुआ और वो उसी सेंडर के पास से आया है। ऑथेंटिकेशन के ज़रिए से हमें ये चीज़ यहाँ पर मिल गई। तो होप्स आपको मैसेज की ऑथेंटिकेशन विद द मैक ये आपको समझ आ गई हो। तो उसके बाद अगर वो आपको ये कहें कि उनको मैसेज की ऑथेंटिकेशन भी चाहिए और उनको कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, तो अब उनको 2 चीज़ें चाहिए, दोनों। एक आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि उसके अंदर आप वो कहेंगे कि हमें मैसेज की ऑथेंटिकेशन भी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए विद मैक। मैक के ज़रिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तब आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ये वाली बना लें या नीचे वाली बना लें, दोनों सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें पॉइंट्स कहाँ हुए हैं कि ये जनरली यूज़ सेपरेट कीज़ फॉर ईच। एक आपको अभी हम आगे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद कंप्यूट मैक आइदर बिफोर और आफ्टर द इंक्रिप्शन। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहानी सुना रहे हैं, वो हम लोग नीचे आके दे। पहले आपको मैंने एक आसान वाली डायग्राम आपको मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि फिर आपको ये वाली ऊपर वाली डायग्राम की भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेंडर है और यहाँ पर एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर क्या कर रहा है? सेंडर ने, जैसे हमने पिछली डायग्राम के अंदर देखा, आपको उसी की समझ आएगी कि ये होगी कि मैसेज है यहाँ पर, और मैसेज यहाँ पर सबसे पहले नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक क्या हुआ, मैक का कोड जनरेट हुआ विद अ की 1। एक की 1 है, उसके ज़रिए से ये कोड जनरेट हुआ, ठीक है। ये चीज़ पिछले के अंदर भी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। यहाँ पर भी एक की है और यहाँ पर भी की है, दोनों की सेम रहेंगी, ठीक है। तो की 1 के ज़रिए से उसने क्या किया, एक मैसेज का, एक मैक का कोड जनरेट किया, ठीक है। फिर ये वाला मैसेज तो ऊपर से एक साथ आ रहा है, ये मैसेज साथ ऊपर जा रहा है, एक ये वाला मैसेज नीचे आया, उसने की जनरेट कर ली, उसके साथ एक मैक का कोड यहाँ पर जनरेट कर लिया। फिर जब ये यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आके क्या हो गया, पेंड हो गया। ये वाला चीज़ भी और ये वाला, जो दोनों चीज़ें आई हैं, यहाँ पर आके क्या होगी, अपेंड होगी। अपेंड होने के बाद अब हमने यहाँ तक तो ऑथेंटिकेशन होगी, हमने यहाँ तक ऑथेंटिकेशन तो कर दी, लेकिन हमने साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी लानी है। कॉन्फिडेंशियलिटी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर जाके एक की 2 है, की 2, उसके ज़रिए से हम लोग इसको एन्क्रिप्ट करेंगे। जब यहाँ पर एन्क्रिप्ट हो जाएगा तो इसके बाद फिर आगे आगे भेजेंगे। ये इसी तरीके से है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और आसान एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक आपका एक खत था, ठीक है। आपका एक लेटर है, आपने लेटर ये किसी को भेजना है, ठीक है। इसके साथ आपने फॉर एग्जांपल एक आपका कोड है, कोई भी आपका कोड है, आपने यहाँ पर 22401 आपने लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये मैक का कोड है, ठीक है, जो हमने नीचे जाके टाइप किया और इसके साथ स्टेपलेट किया, ये हमने कर दिया। हमारी क्या होगी, ऑथेंटिकेशन होगी कि यूज़र को ये पता लग जाएगा ये इसी सेंडर की तरफ से आया है। तो उसको ऑथेंटिकेशन हमने कर लिया। अब हमने इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी लानी है, मतलब इसको हमने होस्ट सिक्योर भी करना है। होस्ट सिक्योर हम लोग क्या करेंगे, इस लेटर को एक और एनवेलप के अंदर डाल देंगे। उस एनवेलप का नाम हमने क्या रख दिया कि एक और इंक्रिप्शन की लेयर हमने इसके ऊपर लगा दी है, कि जिसकी मदद से, जो कि हमने की 2 की मदद से लगाई है, कि इसको एनवेलप को हमने, जो लेटर है इसके अंदर, हमने इसको और मज़ीद सिक्योर कर दिया है। तो हमने मज़ीद सिक्योर कर दी है। अब ये लेटर जोन-सा है और जो मैक का कोड है, ये और सिक्योर हो गया। मतलब हमने एक लिफ़ाफ़े के अंदर, एक आपका लेटर था, हमने एक और लिफ़ाफ़े के ऊपर इसको लगा दिया कि इसको हमने मज़ीद बेहतर कर दिया, मज़ीद सिक्योर कर लिया। तो जब ये यहाँ से आगे जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर के पास सबसे पहले इसकी डिक्रिप्शन हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपने लेटर भेजा किसी को, वो दूसरा बंदा क्या करेगा, सबसे पहले जो ऊपर वाला उसने लिफाफा चुराया हुआ, सबसे पहले जो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। किस की के जरिए से? उसी की 2 के जरिए से जो उसने इससे उसे इंक्रिप्ट किया था। तो अब ये यही चीज़ यहाँ पर हुई है कि रिसीवर ने क्या किया, यहाँ पर डिक्रिप्शन की, उसी की 2 की मदद से उसने क्या कर दिया, उस लिफाफे को उतार दिया। उतारने के बाद आगे काम जौन-सा भी हुआ है वो सारा पिछला ऑथेंटिकेशन वाला ही हुआ है कि उसने क्या किया, नीचे आया, उसने अपना एक एक जौन-सा मैक का कोड है वो जनरेट किया, उसको यहाँ पर आके कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उसने ऊपर जाकर देखा कि उसको सही है होने के बाद उसने उसकी डिक्रिप्शन की और रिसीवर को दिखा दिया कि ये आपका मैसेज था, ठीक है। तो ये हमने क्या जनरेट कर लिया, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी भी कर ली और ऑथेंटिकेशन भी कर लिया। अब यही चीज़ इस डायग्राम के अंदर भी हुई है। ये मैसेज है, यहाँ पर हुआ, नीचे आके क्या हुआ, यहाँ पर साइफर टेक्स्ट के ज़रिए से की 1 जोन सी उसने क्या किया, उसको एक मैक का कोड जनरेट कर लिया की 1 के ज़रिए से। ये वाला मैसेज था तो ऊपर ही जा रहा है।
यहाँ पर आने के बाद उसने क्या किया, उसको अपेंड कर दिया, साथ जोड़ दिए। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे इंक्रिप्शन की लेयर है, एक और ऊपर कागज़ है, उसने क्या कर दिया, उस कागज़ को उससे लपेट दिया। लपेटने के बाद लपेटा किसके ज़रिए से, की टू की मदद से। ये मैसेज कहाँ चला गया, आगे चला गया। अब इसका जो आपने ये वाला फंक्शन है, ये आपने याद रखना है कि अब यहाँ पर क्या हो गया, K2 भी आ गया, M भी आ गया, मैसेज भी आ गया, अपेंड के साथ हो गया K1 और M के साथ, ये साथ अपेंड हो गए। तो आपने ये जो नीचे ये लिखा हुआ है, ये याद रख लें, या ये इधर लिखा हुआ है ये याद रख लें, दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप इसको पहले कर लें या बाद में कर लें। इसमें देखें इन्होंने इंक्रिप्शन यहाँ पे की हुई, इधर इंक्रिप्शन उन्होंने पहले कर दी। इन्होंने इधर क्या किया हुआ, पहले लिफाफा चढ़ा दिए और बाद में उन्होंने बाकी सारी चीज़ें की हैं। तो ये डायग्राम, इसमें ये फ़र्क है इस डायग्राम के अंदर बाद में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कंप्यूट कर लेते हैं बिफोर और आफ्टर द इंक्रिप्शन। आप इसको पहले भी जो मैक है, आप पहले भी मैक आप जनरेट कर सकते हैं और मैक आप इंक्रिप्शन के बाद में भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर, दोनों के अंदर ये फ़र्क है। अब मैसेज जोन से यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो रिसीवर ने क्या किया, उसकी डिक्रिप्शन की की2 की मदद से। ये की2 है, ये की2 है। सबसे पहले उसने लिफाफा उतारा। उतारने के बाद उसने क्या किया, मैसेज के अंदर से जो सा उसका नीचे वाला साइफर टेक्स्ट जो मैक का कोड था, साइट पर ले गया। यहाँ पे जाके उसने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जब यहाँ पे उसके पास सही आ गया है, तो उसने K1 की मदद से उसने क्या कर दिया, उसको देखा है कि सही है बिल्कुल। जब वो सही है तो उसने रिसीवर को दिखा दिया कि ये आपका मैसेज है और ये आपका तरह इसके अंदर हो रहा है। और ये चीज़ दूसरी भी डायग्राम के अंदर यही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन पहले हो रही है और डिक्रिप्शन भी बाद में हो रही है। तो आपने इसके अंदर ये जो कोड है नीचे, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है कि EK2M और उसके बाद अपेंड हुआ है CK1 और M यहाँ पर अपेंड हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर K1 फिर इंक्रिप्शन और K2 और M, इस तरीके से यहाँ पर। तो आपने ये जो कोड है, ये फंक्शंस हैं, ये याद रखना है। और डायग्राम जैसा आपको मैंने बताई है कि जब आप ऑथेंटिकेशन के लिए आपने क्या करना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आपने क्या करना है, तो वो आपने चीज़ याद रखनी है, तो बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, उसके बाद आपने ये कुछ चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ हैं, या ये याद रखनी है कि जो सा मैक होता है वो मैनी टू वन होता है, कि आपका इतना बड़ा कोई भी डाटा है, 2 KB का, 2 MB का फॉर एग्जांपल, या जितने का भी, वो नीचे आगे कर देगा, आपके डाटा को रिड्यूस कर देगा, उसका साइज़ कम कर देगा, तो ये मैनी टू वन हो जाएगा। ज़्यादा सारा जो डाटा आ रहा है उसको एक के अंदर एक कोड को कर देता है। और मैक जो भी आपका कोड जनरेट होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है। जो भी आपका फॉर एग्जांपल मैक आ गया है, मैक का जैसे आपको कोई भी कोड आ गया, वो आपने उसमें पढ़ना की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोड आ गया, उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल। उसको बाद में डिक्रिप्ट ज़रूर कर सकते हो अपना जो आपका अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इसको रिवर्स नहीं करता। रिसीवर ये करता है, वो अपना, उसके पास जो की होती है उसकी मदद से अपना एक कोड जनरेट, फॉर एग्जांपल ये रिसीवर है, रिसीवर ने एक कोड जनरेट किया 2401, रिसीवर ने अपना कोड जनरेट किया। अब रिसीवर क्या करेगा, इसको रिवर्स नहीं कर रहा है, रिसीवर ये कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये सेंडर की तरफ से ये 2401 ही आ रहा है, वो इसको इसको आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा, देखेगा कि जो मैंने कोड जनरेट किया वो सही है, वो ये आ रहा है, और जो सेंडर की तरफ से आ रहा है वो ये, दोनों एक जैसे हैं। अगर तो दोनों एक जैसे हैं, तब उसको क्या कर देगा कि मैसेज जो है वो सही है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑथेंटिकेशन उसकी बिल्कुल सही जा रही है। तो जो मैक है वो इस तरह से आपका कोड को कंपेयर करता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा क्या करता है, कंपेयर करता है। ये नहीं करता कि इसको क्या नाम है, रिवर्स करके इसको बाद में इसको डिक्रिप्ट करता है और फिर देखते हैं, इसको ऐसे नहीं करता। वो इसको कंपेयर करने के बाद क्या करता है, फिर चेक करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो, मैक इज़ नॉट अ रिवर्सिबल और मैक इज़ नॉट अ डिजिटल सिग्नेचर्स। तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर्स हम यहाँ पर साइन कर देते हैं उसको, हम वो उसको भी हमने जनरेशन देखा था DSA के अंदर। तो इस तरह हम लोग सिग्नेचर्स नहीं कर रहे, हम इसी तरह से एक मैक कोड जनरेट कर रही हैं। मैक के कोड के जनरेट करने के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं, इसको हम डिजिटल सिग्नेचर की तरह नहीं कर रहे। लेकिन मतलब आप ये याद रखें कि काम वही है, लेकिन हथियार दूसरे हैं। तो ये इसके अंदर मैक के अंदर। उसके बाद मैक के अंदर आपने ये रखना कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ मैक। हमने ये आपको सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि जो वेरिएबल की लेंथ होगी वो फिक्स्ड होगी। जैसे मैक का एक कोड है, उसकी जो भी लेंथ आएगी 2401, उसकी लेंथ जो सी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर हो जाएगा। जैसे हमने ब्लॉक साइफर भी पढ़े थे, आपको मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था ब्लॉक क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, कि ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा जाता है। इसके अंदर भी आपका ब्लॉक के अंदर जा रहा है सारा डाटा। तो उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक हैश के, इसके आप हैश का कंबाइन सीक्रेट की मदद से आप इसका हैश जनरेट करते हो। उसके बाद आप इसका सारा, तो ये मैक के फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये क्या होता है, इंक्रिप्शन इसकी
हैश फंक्शन में हैश भी देखेंगे हम लोग अगली वीडियोस के अंदर। तो ये फास्टर होती है इंक्रिप्शन और इसका एक कोड होता है, इसके ज़रिए से हम इसको जनरेट करते हैं। तो ये मैक के अंदर आपने बेसिकली ये वाली चीज़ें याद रखनी है कि जो आपको मैंने बताई हैं, जो उसका बेसिकली आपने इसका जो-सा ये फंक्शन है, ये वाले फंक्शन ऑथेंटिकेशन के फंक्शंस क्या हैं और इसका जो फंक्शन है, ये आपने फंक्शन इसके याद रखने हैं। बाकी आपने जो डायग्राम है, वो डायग्राम कैसे जनरेट हो रही है, वो आपको मैंने सारा आइडिया दे दी है कि किस तरीके से सारा काम होता है। तो होप सो आपको इस मैक के अंदर इन सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। ये आपको सिनेरियो बेस्ड आएगा कि आपने किस तरीके से इसका आपने कोई भी चीज़ जनरेट करनी है। तो अगर आपने होप सो आपको समझ आ गई है, तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे तक पहुँचाएँ भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। फिर लाज़मी किया जाएगा, जहाँ वो गलती आए, उस गलती को नीचे आप बताया भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।